हेलो दोस्तों, आरबीएसई क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस 6 अप्रैल 2023 को आप सभी का राजनीतिक विज्ञान का बोर्ड परीक्षा का पेपर है और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस क्लास में आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का संपूर्ण पेपर इस वीडियो में आप सभी को हल करवाने वाला हूँ। ऐसा पेपर जिससे हुबहू आपको आरबीएसई क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस 6 अप्रैल 2023 के पेपर में आपको हुबहू प्रश्न मिलने वाला है। तो सबसे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें और आप अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है आरबीएसई 2023 करके, उस टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़े क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर होते हैं। रोजाना एमएससीक्यू जो है यहाँ पर शेयर होता है जिसमें सभी आप जो है सही आंसर करते हो। तो वो जो है जल्दी से जल्दी हमारे इस टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और हमारी वेबसाइट के माध्यम rjstudymonitor.com के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उन्हीं पर बात करेंगे और पॉलिटिकल साइंस के पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार लिखने का यानी उत्तर लिखने का तरीका रहेगा, कैसे हम अच्छे मार्क्स जो है पा सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं अच्छे मार्क्स को। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न आप सभी के सामने है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य है। यानी वर्तमान में गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, यानी गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ठीक है, निष्पक्ष होकर गुट निरपेक्ष अपनाना। तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था उसमें अभी तक कितने देश जुड़ चुके हैं, कितने सदस्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 अभी वर्तमान में है देशों की संख्या, सदस्य संख्या है। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। बर्लिन की जो दीवार थी वो कब खड़ी की गई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1971 में बर्लिन की जो दीवार है वो खड़ी की गई थी, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छे से आपको इन ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साप्टा जो है, ठीक है, जो साप्टा है वो किससे संबंधित है। तो साप्टा किससे संबंधित है, सार्क से संबंधित है। ये इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब सार्क से जुड़ी जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का पूरा नाम, जैसे सार्क का पूरा नाम हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और ये जो संबंधित है वो यहाँ पर जो साप्टा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, सार्क से संबंधित है। और ये जो साप्टा एक व्यापारिक संगठन है, कैसा संगठन है, एक व्यापारिक संगठन है जो सार्क से संबंधित है। यानी जो एशियाई, जो साउथ और एशियन जो यहाँ पर देश है उनके व्यापारिक संबंध जो है, जो संगठन है वो कौन सा है, साप्टा है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जुड़ा आपको प्रश्न याद यानी उत्तर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो कौन से वर्ष में किए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो अगस्त 1977 में जो है यहाँ पर वो संधि हुई थी सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग के जो संधि पर जो है यहाँ पर सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी नीति शामिल नहीं थी, ठीक है ना। वो कौन सी नीति है जो शामिल नहीं थी, जो शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई थी उसके लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कौन सी नीति थी वो जो थी नियोजन की नीति, ठीक है। नियोजन की जो नीति है वो पहले नहीं थी, पहले उदारीकरण था, सहकारी खेती थी, आत्मनिर्भरता थी, लेकिन यहाँ पर जो प्लानिंग जो है वो नहीं थी, यानी नियोजन नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो संबंध जो है वो किस राज्य से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी फेमस जो है एक ऑपरेशन हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पंजाब के अमृतसर, ठीक है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर से संबंधित है। और अमृतसर का जो यहाँ पर जो राज्य पूछा गया है वो कौन सा है, पंजाब। यानी अमृतसर कौन से राज्य में है, पंजाब राज्य से है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग जो आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हुबहू 6 अप्रैल 2023 पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं के पेपर में हुबहू आपको दिखने वाले हैं। और इन क्लास के माध्यम से आगे भी बहुत रेगुलर
क्लासें मिलेंगी और उन सभी क्लास के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे जो है यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, जो क्वेश्चंस बोर्ड में आने योग्य है। क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है कि आप पूरी किताब को टटोले। अब जितने भी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करना है। भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है वो बीपी मंडल जो है यहाँ पर थे। कौन थे? बीपी मंडल। सी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने क्वेश्चंस है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। रूस में समाजवादी जो क्रांति हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? जो रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई वो कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1915 में जो है यहाँ पर रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था उसका जो प्रारूप था वो किस वर्ष जारी हुआ था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम जो पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वो था 1951 से लेकर 1956 में। तो कब से शुरू हुई? 1951 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उसका जो यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि जो लक्ष्य था वो था प्राथमिक विकास। कैसा था? प्राथमिक जो है यहाँ पर विकास था। प्राथमिक क्षेत्रों को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुएज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? ब्रिटेन ने सुएज नहर के मुद्दे पर हमला किया था, 1956 की बात है। तो वो मिस्र देश पर हमला किया था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोक दल के संस्थापक कौन थे? तो चौधरी शरण सिंह थे, वो लोक दल के क्या थे? संस्थापक थे। ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एम्पटी भी पूछी जाएंगी, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। 5 से यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, इनमें आपको भरना होगा। जैसे लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में की स्थापना हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, आपको मैं आप सभी को विद सॉल्यूशंस आपको हमारी वेबसाइट पर पूरा का पूरा मॉडल पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत में सन कितने में पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में, वो कहां पर हुआ था? तो यहां पर पोखरण में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, जो नॉर्वे है, नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले जो महासचिव बने थे वो कौन बने थे? तो ली जो है, ट्रेजरी ली ऐसे कुछ नाम है, वो जो है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या थे? पहले महासचिव थे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ष में बामसेप का गठन हुआ, तो कौन से वर्ष में बामसेप का गठन हुआ था? इसका भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। तो कौन से मुकदमे में, कौन सा वो मुकदमा था, कौन सा वो केस था जिसमें फैसला सुनाया था कि संविधान क्या है? एक बुनियादी ढांचा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बेसिक स्ट्रक्चर, ये इसका जो यहाँ पर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? आपका काफी इंपॉर्टेंट है। शॉक जो थेरेपी है वो है साम्यवाद से पूंजीवाद में जो परिवर्तन हुआ था। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं कि साम्यवाद से, ये आजादी के बाद की बात है, जब विघटन हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, सोवियत जो संघ के विघटन के बाद का जो यहाँ पर रहा है कि जब साम्यवाद से पूंजीवाद आया, उसमें जो परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। किन देशों को दूसरी दुनिया के देश जो है कहा जाता है? तो पूर्वी यूरोप के जो जितने भी देश है, कितने? पूर्वी यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक जो तात्कालिक जो कारण था वो कौन सा था? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे? हेगेमनी शब्द का अर्थ क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर हेगेमनी एक इंग्लिश अंग्रेजी शब्द है। हेगेमनी ऐसे कह सकते हैं, जो हिंदी जो यहाँ पर अर्थ होता है उसका होता है वर्चस्व। क्या होता है? वर्चस्व जो है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हेगेमनी। हेगेमनी शब्द का जो अर्थ होता है वो है किसी समूह द्वारा अन्य समूहों पर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से अपना आधिपत्य स्थापित करना, वो होता है हेगेमनी। ठीक है, हेगेमनी एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है वर्चस्व, और इसी का जो शब्द का अर्थ पूछा गया है तो इस शब्द का अर्थ होता है
यहाँ पर वर्चस्व भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी आप परिभाषा भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी समूह द्वारा अन्य समूहों पर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से अपना आधिपत्य स्थापित करना क्या कहलाता है, हेगेमनी कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य है वो क्या था, विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के दो क्या क्या कारण थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो 1 से 2 लाइन में आपको कंप्लीट करना है। अब एक जो यहाँ पर गलत धारणा है, एक रॉन्ग कंसेप्ट स्टूडेंट के दिमाग में है कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको अपनी उत्तर सीमा को ध्यान में रखना है। जैसे इन जो अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा 30 से यहाँ पर 20 से 30 की जो है शब्द सीमा होती है कि 20 से 30 शब्द सीमा की बीच में उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर या तो 1 लाइन में या 2 लाइन में अधिकतम हो सकता है। आपको ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा अंक नहीं आएंगे, जो यहाँ पर स्थापित है 1 अंक आपको 1 अंक ही मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्थिक वैश्वीकरण क्या है, इसका एक लाभ बताना है। तांडी विरोधी आंदोलन है, उसका क्या है, तो तांडी बिक्री, ऐसा कुछ करके कुछ एक इसका मोटो है, एक नारा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चन जो लघुत्रात्मक है वो 50 शब्द, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम जो शब्द सीमा होती है वो 50 की होती है, 50 से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी 4 से 5 लाइन का इसका जो है इन सभी क्वेश्चंस का आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पर मूलवासी से आप क्या समझते हैं, तो मूलवासी एक काफी इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण में जो प्रौद्योगिकी की जो योगदान है वो क्या है, भारत और भूटान के मध्य सहयोग के जो 2 क्षेत्र है वो बताना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ओनली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वही मैं आप सभी को बता रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में काफी जो है ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। भारतीय राजनीति में जो दल बदल जो है प्रक्रिया जो है, या फिर एक आप समझ सकते कंसेप्ट है, उससे आप क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं ने जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा वर्णन करना है। द्रविड़ आंदोलन की जो प्रमुख जो क्या क्या डिमांड थी, क्या क्या मांगे थी, उनको आपको डिफाइन करना है। इसी प्रकार से कुछ बड़े क्वेश्चंस पूछे गए, तो उन बड़े जो क्वेश्चंस के इनका ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखना है, पॉइंट वाइज आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। ज्यादा आपको यहाँ पर कथा नहीं लिखनी है, ठीक है, आपको राम कथा आपको नहीं लिखनी है, बस आपको शॉर्ट में आपको पॉइंट वाइज उत्तर देना है, पैराग्राफ वाइज आपको समझाना है। यानी जितना जो यहाँ पर काफी चेक कर रहा है उसको ऐसा लगना चाहिए, उसको सभी चीजें क्लियर दिखनी चाहिए, वरना आप एक ही लाइन में जो है आप एक कथा टाइप में कथा जो है आप राइट कर रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं। जितने आप अच्छे से पॉइंट वाइज आंसर करेंगे आपके उतने नंबर जो है स्कोर ज्यादा करने वाले हैं। निबंधात्मक प्रश्न जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध का अर्थ क्या है, उसके क्या दायरे है, इसमें भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस एक है, लेकिन इसमें अलग अलग यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। जैसे यदि आप सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध का यदि अर्थ लिखते हैं तो आपको इसके 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको सभी मिक्स में नहीं लिखना है, आपको अलग अलग डिफाइन करके अच्छे से पॉइंट वाइज आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस मॉडल पेपर से। बाकी हमारी वेबसाइट के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको रेगुलर क्लासेस बेसिस के माध्यम से आपको स्टडी जो है यहाँ पर करवाई जाएंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी का सोल्यूशंस करवाया जाएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।